मैं इस वक्त जिस घर में रहता हूँ अपने रूममेट के साथ, वो 70s का बना हुआ है। ये शहर के अंदर ही है और 2 मंजिला घर है। ये ईंटों का बना हुआ और एक उजड़े हुए बेसमेंट के साथ। हम यहाँ 2 साल से रह रहे हैं और यहाँ आते ही पहले महीने से कुछ चीजें होना शुरू हो गई थी। जब हम यहाँ आए थे तब मैं और मेरा रूममेट यहाँ के बेसमेंट को देख के काफी खौफजदा हुए। अंडर कंस्ट्रक्शन बेसमेंट, लकड़ी के दरवाजे पर ताला भी नहीं और सिर्फ कुंडी से बंद होने वाला दरवाजा। मैं रात की शिफ्ट में काम करता था और मेरा रूममेट दिन के टाइम। एक रात जब मैं अपने काम पर था तो मेरे रूममेट का मुझे मैसेज आया, क्या तुम घर पर हो? हैरान होके मैंने जवाब दिया, नहीं तो उसने बताया कि मैं किचन में गया तो देखा कि घर की हर लाइट ऑन थी। सोचा तुमसे पूछ लूं। रात के 2 बज रहे थे और ये बहुत अजीब था। मैंने उसे ये कहकर रिलैक्स कर दिया कि शायद मैं भूल गया होऊंगा। अब अगले 2 दिन बाद जब मैं वापस घर आया तो घर में कोई भी लाइट ऑन नहीं थी। शायद पावर आउट थी। मैंने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की और मैं चेंज करके नीचे किचन में वापस आया। अब लिविंग रूम और किचन की लाइट्स चल रही थीं। बाकी सारे घर की लाइट्स अभी भी ऑफ थीं। मैंने मजाक में ऊंची आवाज़ में कहा, मेरी हेल्प करने का बहुत शुक्रिया। मजाक करते हुए जैसे मैंने घर में रहने वाले उन भूतों से कहा। शायद इस जिन या भूत को भी मेरी मदद करके अच्छा लगा। और ऐसा अक्सर ही हुआ करता था कि मेरे आने के बाद लिविंग रूम और किचन की लाइट्स खुद ही ऑन हो जाया करती थीं। खैर ये यहाँ तक ही नहीं रुका, बल्कि हमने कई बार सीढ़ियों पर ऊपर नीचे दौड़ते किसी की आवाज़ सुनी, किसी के कदमों की आवाज़। भारी कदमों की नहीं, बल्कि ऐसे जैसे कोई बच्चे के कदम हो, बहुत लाइट वेट। और अगर ये सच में कोई बच्चा था तो मैंने ये मान लिया था कि यहाँ इस घर में किसी बच्चे की मौत हुई थी और अब उसी का भूत इस घर में मौजूद है। बच्चे का ख्याल मुझे इसलिए भी आया कि इस घर में जब भी कुछ होता तो ऐसा लगता जैसे कोई मासूम सी शरारत कर रहा है, जैसे कोई बच्चा अगर हो तो वो करता। मेरी पानी की बोतल जब मैं रात अपने साइड टेबल पर रखता तो सुबह मुझे अपने कमरे में ही वो खिड़की के पास मिलती। टीवी रिमोट अक्सर हमें बुक शेल्फ्स के पीछे मिलता था। और यही नहीं, ये सोचने पर मजबूर करने वाली बात ये थी कि हम जब भी टीवी खोलते तो हमें इस पर कार्टून नेटवर्क ही खुला मिलता, जबकि जाहिर है कि मैं या मेरा रूममेट वो चैनल नहीं देखते थे। ये यकीनन किसी बच्चे का ही भूत है। कहते हैं कि जिन्नात या भूतों की मौजूदगी में आपके आसपास का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, मौसम कोई भी हो। और ऐसा भी मेरे साथ हो चुका था। मेरे रूममेट ने वीकेंड पे पार्टी अरेंज की थी जो वो लोग अपने नीचे फ्लोर पर सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था क्योंकि मेरा आराम का दिल था। इतने में मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं उठा नहीं, बल्कि अपने बेड से ही मैंने आवाज़ लगाकर पूछा, कौन है? और मजाक में कहा, क्या तुम भी सुकून की तलाश में हो? चलो तो अंदर ही आ जाओ। लेकिन थोड़ी देर गुजर गई और किसी के ना बाहर कदमों की आवाज़ आई, ना ही कोई दरवाज़ा खोल कर अंदर आया। मैंने फिर उठ के देखा तो कहीं ऊपर फ्लोर पर कोई नहीं था। मैंने नीचे आवाज़ लगा के पूछा कि क्या कोई ऊपर आया था, तो सबने मना कर दिया। अब जैसे ही मैं वापस अंदर अपने बेड पर जाकर लेटा तो मुझे कमरा अचानक से बहुत ठंडा लगने लगा, जबकि मौसम उस वक्त काफ़ी गर्म था। यकीन करें कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एसी ऑन कर दिया हो। मेरी रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। लेकिन सुबह जब मैंने अपने रूममेट से ये बात डिस्कस की तो उसने मजाक में कहा कि बेसमेंट वाले भूतों को शायद सुकून चाहिए था, इसलिए वो तुम्हारे पास आ गए होंगे। मुझे उसकी ये बात सच्ची लगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अक्सर टेम्परेचर का यूं आपके आसपास बदल जाना इन्हीं की अलामात होती हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं पॉजिटिव रहूं, लेकिन जब भी कुछ अनयूजुअल हमारे आसपास होता है तो मुझे जिन्नात या भूतों के बारे में सोचने पर ये चीज़ें मजबूर कर देती हैं।